आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। खबर है दिल्ली से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आतंकी रियाज अहमद को पकड़ा है दिल्ली से। पाकिस्तान इज दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल्स। कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है थोड़ी सी, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर, नहीं आतंकवादियों की ओर। देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। अब देखें ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज है। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे, और यही स्टेटमेंट 76 साल से हमारे पॉलिटिशियंस देते आ रहे हैं कि ये जो कश्मीर के नाम पे चूरन बेचा जाता है, क्या 1 इंच जमीन भी हमने 76 साल में इंडिया से ले सके हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमारे भारत देश दिल्ली शहर में रेलवे पुलिस के मुताबिक एक बहुत बड़ा आरोपी लश्कर-ए तैयबा का गिरफ्तार हुआ है दोस्तों, जो कि एक आतंकवादी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली रेलवे पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सेना का रिटायर्ड फौजी है दोस्तों। उसने एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद रिसीव करने में लश्कर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए तैयबा मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकी को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली रेलवे पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को गिरफ्तार किया, उसने दोस्तों एलओसी के पार से हथियार, गोला बारूद रिसीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। लश्कर से संबंध मॉड्यूल व आरोपी एक रिटायर्ड फौजी है दोस्तों। आरोपी का नाम है रियाज अहमद। दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए तैयबा आतंकी रियाज अहमद के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है। आरोपी रियाज अहमद को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। लश्कर आतंकी रियाज अहमद को आईपीसी की धारा 120B 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट 13, 18, 20, 23, 38, 39 यूपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। रियाज के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। नई दिल्ली थाना पुलिस के जवानों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कुछ दिनों पहले कुपवाड़ा जिले में भांडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रियाज अहमद को दोस्तों 5 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सेना से रिटायर्ड फौजी आतंकवादियों संगठनों के खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ एक साजिश में शामिल था। अभी तक की जांच में उसने बताया है कि आरोपी एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने की साजिश रचने में शामिल था। दिल्ली पुलिस की टीम ने दोस्तों 4 जनवरी की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट नंबर 1 से रियाज को तब पकड़ा जब वो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी ने बताया दोस्तों कि वो अपने दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस में सवार हुआ था और 3 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से उन्होंने ऑटो लिया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी रियाज अहमद किसी दूसरे ठिकाने पर जाने वाला था। उस पर खुर्शीद अहमद से हथियार लेने का शक है। इसके अलावा दोस्तों इसी मामले में यूसुफ राथर और गुलाम सरवर दोनों को पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी रियाज अहमद और उसका दोस्त अल्ताफ 31 जनवरी 2023 को भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं। आरोपी रियाज अहमद को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए कोर्ट में
मौजूद है दोस्तों। और इसको देखकर दोस्तों हमारी भारत को पूरा इस समय पाकिस्तान पर शक है कि ये कोई ना कोई पाकिस्तानियों की साजिश है दोस्तों। और इसके चलते हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर दिया है दोस्तों, जिसमें उनको पूरे 150 देशों का समर्थन मिला दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। अगर आप मुझे दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा ने उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर। और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान, जिसमें वो ये इन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज़ दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और ISI और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जैसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JE, MHM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात किया कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। 76 साल से हम एक कौम नहीं बने थे, ये चीज है। मेरी बात सुनो, आप बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना MPA चाहिए, फलां वो चाहिए, फलां अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है, एक कौम बनने से। आप देखें तुर्की को देखें। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब के जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मींस दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली
जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, ISIS है, दाइश खुरासान है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है। पहले पाकिस्तान कहता था जनाब कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी करा रहा है। अभी पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने, अगले दिन आपको याद होगा कि इंडिया की जो इंडियन डीप स्टेट है, जिसके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जो सेक्रेटरी खारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है एंड देन उन बंदों का जो ताल्लुक है वो किसी न किसी तरीके जहाद कश्मीर और इनसे रहा है। सो इंडियन लीडरशिप एक तरफ ये कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एविडेंस मौजूद है कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर कराची, सियालकोट और मुख्तलिफ जगहों पे जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। अब देखें, ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज़ है। देखिए, इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमारी पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हमने अपनी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है, हमने अपनी पार्लियामेंट की वक़्त ही कम कर दी है। हमने अपनी पार्लियामेंट की दो तरीके से वक़्त कम की है। एक तो हमने इस तरह वक़्त कम की है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट में जा क्या कर रहे हैं, बाहर चीज़ें ड्राइंग रूम में बैठ के सेटल करो, पब्लिक के सामने शोर डालने की करने की हमें बातें क्या ज़रूरत है। सो हम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठेंगे, वहाँ फैसले करेंगे, पार्लियामेंट में आके ओके करके तो घर चले जाएंगे। सो वो पब्लिक डिबेट्स जो हुआ करती थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको लार्जली मीडिया कवर करता था, मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है या किसी भी मुल्क का मीडिया, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ट्रेनिंग में ये होता है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है उसको हाईलाइट करना है। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।